इस्लामाबाद का पहला क्रिकेट ग्राउंड F9 पार्क में तामीर करने का मंसूबा। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने फैसला किया इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम बनाना है। इंटरनेशनल सतह का होगा, पीएसएल भी और इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे। बहुत अरसे से खबर चल रही थी ख़ास तौर पर क्रिकेट के शौकीन अफराद के लिए कि इस्लामाबाद में क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। जैसे रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम है, इस तरह इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम नहीं है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबले हो सकें या पीएसएल के मुकाबले हो सकें। इस्लामाबाद के शायकीन पिंडी जाया करते थे मैच देखने के लिए, और पिंडी जहां पर क्रिकेट स्टेडियम है डबर रोड के करीब, बहुत ही कंजस्टेड जगह है। शायकीन जब जाते हैं उनको बहुत दूर दूर गाड़ियां खड़ी करनी पड़ती हैं, लेकिन फाइनली ये डिसीजन हो चुका है, F9 पार्क की जगह पर क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा जहां पर इंटरनेशनल और नेशनल मुकाबले होंगे, पीएसएल होंगे। ये खबर जिस साफ़ी ने ब्रेक की है, जियो न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और स्पोर्ट को कवर करते हैं अरफा फ़रोज़ ज़की मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अरफा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ आपने ये ख़बर ब्रेक की जंग पे कि क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है F9 पार्क में। लोगों में, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के लोगों में बड़ी खुशी की लहर उठी है। बताइएगा सर, क्या पस मंज़र है? देखिए, पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेट ये बात है कि जो 10 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई थी, उसकी वजह से जो क्रिकेट स्टेडियम्स थे वो आबाद नहीं हो रहे थे, वो वीरान पड़ गए थे। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, लेकिन बात यह है कि उनको अपग्रेड या रेनोवेट या उनको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर साथ साथ जाहिर सी बात है, आप जब आपके जो स्टेडियम्स होते हैं, आप नए भी स्टेडियम्स भी कंस्ट्रक्ट करने की तरफ भी जो जाते हो, क्योंकि वो आपका एक मोन्यूमेंटल एक आपके एग्जाम्पल सेट करते हैं कि पाकिस्तान का एक जो इमेज है बहुत पॉजिटिव जा रहा है। लेकिन इस्लामाबाद में कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं था, और ये बड़ी अजीब सी बात थी कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड, लेकिन वहाँ जो क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। और पाकिस्तान वन स्पोर्ट लविंग नेशन है क्रिकेट, लेकिन इस्लामाबाद में जो स्टेडियम नहीं था। तो अब जो सीडीए और स्पेशली जो चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने फैसला किया कि अब हमने जो है वो इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम बनाना है, तामीर करना है, और एक इंटरनेशनल सतह का होगा जिसमें पीएसएल भी और इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे। तो ये फैसला जो है वो कर लिया गया, और उसके लिए पहले तो सीडीए ने 3 जगहों को फाइनलाइज किया था, जिसमें D12 शाला दिता, शक्करपड़ियाँ और साथ में F9 पार्क था। F9 पार्क को अब सेलेक्ट कर लिया और F9 पार्क में अब ये क्रिकेट स्टेडियम बनाया ये जाएगा। बताइएगा, बीच शहर में F9 पार्क में ग्राउंड बनेगा तो डिस्टर्बेंस, जैसे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम बना है तो ट्रैफिक जाम करना पड़ती है, लोगों को काफ़ी दिन घरों से रुकना पड़ता है जब रूट लगता है। तो ये अगर शाह अल्लादीता बन जाता तो वहाँ पे साइड एरिया नहीं है। देखिए, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का मसला ये था कि वो बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया में था, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जो जैम होती थी। फैसला अब इन्होंने ये किया कि F9 पार्क में इसलिए बनाना है क्योंकि वो होटल से सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है। अब होटल कौन सा है? या तो सरीना होटल में स्टे करती हैं टीमें, या फिर जो मूव एंड पिक सेंटोरस है वहाँ स्टे करती हैं। तो वहाँ से हार्डली 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है F9 पार्क में क्रिकेट स्टेडियम बनता है। अब बात डिज़ाइन की अगर कर लें, डिज़ाइन, क्योंकि जाहिर सी बात है शायकीन क्रिकेट सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि यार हमारे स्टेडियम जो बड़े क्यों नहीं होते। अगर इंडिया में, भारत में, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है जो 1,30,000 की कैपेसिटी रखता है, तो पाकिस्तान में जो वो क्यों नहीं बनते। अब इस्लामाबाद में अगर क्रिकेट स्टेडियम की बात कर लें तो सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो कानूनी है, वो लीगल है। इस्लामाबाद जो वो ग्रीन सिटी है, वो ग्रीन एरिया है। ग्रीन एरिया में आप जो है वो 40 से 50% से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब जो हमें इतलात मिली हैं ज़राए से, जो प्लानिंग हो रही है सीडीए की, वो ये है कि जो इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम बनेगा वो कोई बड़ा नहीं होगा, कोई जाइगेंटिक या कोई मेलबोर्न या इस तरह एमसीजी या कोई नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम टाइप का नहीं होगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की ही जो एक आप डिज़ाइन कह लें या फिर कैपेसिटी कह लें उतनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 25 से 30 हज़ार यहाँ जो शायकीन क्रिकेट हैं, तमाशाई हैं, उनको अकोमोडेट किया जाएगा। और जो मैंने बात की है कि ग्रीन एरिया, उसके लिए जो प्लानिंग शुरू में की जा रही है कि 40 से 50% जो स्टेडियम का हिस्सा होगा उसको ग्रीन एरिया रखा जाएगा। अब ये सवाल है कि जी ग्रीन एरिया किस तरह रखा जाएगा। ग्राउंड का तो ग्रीन एरिया होगा ही, जाहिर सी बात है वो ग्राउंड है, लेकिन जो एंक्लोयर्स हैं जहाँ स्टेडियम में जो शायद तमाशाई जहाँ बैठते हैं, उसको भी वहाँ कुर्सियाँ जो वो नहीं लगाई जाएंगी। जिस तरह से आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ भी कुछ एंक्लोयर्स को बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है जहाँ सिर्फ घास लगी है, जहाँ सिर्फ बैठते हैं लोग, एंजॉय करते हैं,
फैमिली टाइम जो है वो अच्छा गुजारते हैं। तो इस्लामाबाद में भी जो F9 पार्क में स्टेडियम बनेगा वो भी उसी तर्ज का होगा। यानी कि सीट्स के अलावा जहाँ पे शायकीन बैठे होते हैं समटाइम हम देखते हैं कैच कर लेते हैं, इस तरह का। देखें कुछ इंक्लोज में तो कुर्सियाँ होंगी, लेकिन कुछ इंक्लोज जो कुर्सियों के बगैर होंगे सिर्फ इस वजह से क्योंकि ग्रीन एरिया आपने छोड़ना है, आपने 40 से 50% वो एरिया ज़रूर रखना है। और ये भी एक अच्छी बात होगी क्योंकि टिकट की प्राइस पाकिस्तान में जब भी मैचेस होते हैं PSL के इंटरनेशनल मैचेस, तो टिकट की प्राइस ज़्यादा होती है। तो ये जो ग्रीन एरिया छोड़ा जाएगा इंक्लोज में, जो ग्रासी एरिया होगा वहाँ टिकट की प्राइस सबसे कम होगी। तो अगर आप ज़्यादा फैमिली है या दोस्त अहबाब हैं, अगर ज़्यादा तादाद में है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से ये इंक्लूड उनके लिए बहुत एक सहूलत होगी, सस्ते में वो अच्छा मैचेस देख। अरफा भाई ये बताइएगा कि कितने एरिया F9 पार्क जो है पूरा सेक्टर है जिसमें F9 पार्क अभी वाक़ है, उसमें कुछ होटल्स भी हैं, ये बताइएगा कितने एरिया में उसको बनाया जाएगा? F9 पार्क ख़त्म हो जाएगा, क्रिकेट स्टेडियम होएगा, या जहाँ पे लोग वॉक वगैरह करते हैं, ट्रैक होते हैं, या वो होंगे? देखिए F9 पार्क में प्लेइंग एरिया भी है, रनिंग एरिया भी है, मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो उनको तो नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन F9 पार्क में बहुत ज़्यादा जगह है, अगर स्टेडियम भी बन जाता है तब भी जो बहुत ज़्यादा जगह बच जाती है। और स्टेडियम के लिए बिल्कुल अलग से रूट रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल जो यहाँ वहाँ अगर आते हैं लोग F9 पार्क में सहूलियात को इस्तेमाल करने के लिए, तो वो भी वही वाला रूट इस्तेमाल करेंगे। नहीं, ये रूट तब खोला जाएगा जब F9 पार्क के जो क्रिकेट स्टेडियम होगा वहाँ जब मैच होगा तो तब ये रोड खोला जाएगा, और ये बिल्कुल स्पेशल रूट होगा, ऐसा नहीं है। और ये भी साथ में आ रहा है क्योंकि ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा बात होती है, तो जब यहाँ इंटरनेशनल मैचेस होंगे तो ट्रैफिक का रूट बिल्कुल एक स्पेशल रखा जाएगा, और कोशिश ये की जाएगी कि F9 पार्क में जब एंट्री हो तो बिल्कुल उसका सेपरेट रूट रखा जाए। जैसे इस्लामाबाद में अभी बड़े से बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, 3 बड़े ज़बरदस्त फ्लाईओवर बने हैं, चाहे सरीना हो, F8 हो या बाराको वाला हो, तो ये बताइएगा कि ये भी इसी पर्पज़ के लिए बनाए जा रहे हैं ताकि सिग्नल पे भी ना खड़ा होना पड़े, स्पेशल रूट हो खिलाड़ियों का। देखिए जो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी हैं वो इस बात में मशहूर हैं कि वज़ीर दाखिला भी हैं, वो जब चीफ मिनिस्टर थे उरी, तो उन्होंने जाल बिछा दिए थे अंडर पासेस के लाहौर में। और इसी तरह जब इस्लामाबाद में अब वो इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं तो CDA चूँकि उनके अंदर है, तो उन्होंने जो है वो अंडर पासेस के यहाँ भी जाल बिछाए हैं। इसी तरह जब ये रिसेंटली चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स की रेनोवेशन हो रही थी कराची और लाहौर के, तो वो भी रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने तामीर कराए थे। अब इसी तरह ये एक मैं आपको बता दूं कि अगर ये क्रिकेट स्टेडियम इस्लामाबाद का बनता है तो ये सिर्फ चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के अंडर जो उनका टेन्योर है उसी में ही बनेगा। अगर ये ना बन पाया तो फिर ये आगे नहीं बन पाएगा। और ये भी आपको बता दूं कि यही कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द। मोहसिन स्पीड कहा जाता है नॉर्मल, इसी वजह से कहा जाता है। CDA जल्द से जल्द इसकी जो इनिशियल डेवलपमेंट है प्लानिंग का वो सारा काम करे, डॉक्यूमेंट्स और पेपर वर्क वो जल्दी करे, और फिर उसके बाद ये मंजूरी के लिए जाएगा चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के पास, और ये कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द अगले साल के मिड तक इस स्टेडियम को कंप्लीट कर लिया जाए। ये काम कब शुरू होने जा रहा है और ये कंफर्म हो गया है कि यहीं पे काम स्टार्ट होएगा? ये कंफर्म है, F9 पार्क में ही बनेगा। लेकिन मैं एक और चीज़ यहाँ बता दूँ कि चूँकि इस्लामाबाद जो है वो ग्रीन एरिया है और यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए आपको थोड़ा मोहतात ज़रूर रहना पड़ता है। इससे पहले 2018 में भी पाकिस्तान के जो दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद में, यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा था, लेकिन वो रुक गया। कहाँ बन रहा था? वो शकरपड़िया में बन रहा था, लेकिन उसको रोका इसलिए गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन चली गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर रोक दिया था कि आप ग्रीन एरिया में जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं की जाती, वजह उसकी है क्योंकि दरख्त जो है वो कट जाते हैं, तो आप वहाँ नहीं कर सकते। तो ये एक कानूनी पहलू है, इसको ज़रूर CDA देखा, और मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन जाएगी ताकि सारे क्लियरेंस हो जाए। क्योंकि अगर ये बीच तामीर में कोई अगर दरख्वास्त चली गई तो फिर स्टे जो है वो हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए ज़रूर इसको क्लियर किया जाएगा CDA की तरफ। अब यानी कि ये कब से स्टार्ट होएगा काम? डॉक्यूमेंट्री तो काम हो चुका है, अभी जो है वो पेपर वर्क इस पे हो रहा है इनिशियली, और इस पे ऑन बोर्ड लिया गया साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ को। वो थोड़ा सा अपना एक्सपर्टीज़ जो हैं, चूँकि उन्होंने इस्लामाबाद क्लब जो रिसेंटली बना था इस्लामाबाद सरीना के बिल्कुल सामने, उसमें भी उन्होंने मुआवनत अपनी फराम की थी, तो वो इसी में भी अपनी माहिराना राय रखेंगे डिज़ाइन के हवाले से, टेक्निकल असिस्टेंस के हवाले से। पेपर वर्क अभी हो रहा है F9 पार्क को डिज़ाइन। राशिद लतीफ़ जो है साबिक कप्तान, उनको लिया गया है। राशिद लतीफ़ को जो है वो लिया गया, माहिराना वो राय उसमें अपनी देंगे डिज़ाइन के हवाले से भी और टेक्निकल असिस्टेंस के हवाले से भी। लेकिन ये जल्द से जल्द पेपर वर्क जैसे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इसको कंस्ट्रक्शन नेस्पाक जो है वो शुरू करेगी। नेस्पाक कंपनी के साथ बिल्कुल नेस्पाक को ये प्रोजेक्ट दे दिया गया और वही कंस्ट्रक्शन इसकी करेगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक मोस्ट प्रोबेबली ये कंप्लीट, नेक्स्ट ईयर मिड ऑफ ईयर ये शायकीन क्रिकेट को एक अच्छी खबर मिल जाएगी कि इस्लामाबाद में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा।